श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। यदि आपके जो बच्चे हैं वो गलत संगति के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप कुछ भी कहो तो वहाँ उल्टा आपको जवाब देता है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। बच्चों की मानसिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं रहती है। बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, सिर दुखने लगती है, आँख दुखने लगती है, लेकिन फिर भी वह मोबाइल चलाना बंद नहीं करता है। घर के लोगों से बातचीत करना तक बंद कर देता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करता है, गुस्सा दिखाता है और एकदम ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए गुरुजी ने बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है, जिस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चे की इन सभी समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, याद शक्ति भी उनका कमज़ोर हो गया है, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन खासकर ये उपाय बच्चों को गलत संगति से छुड़ाने का उपाय है। दोस्तों, बच्चों का मन सत्कर्म की ओर नहीं लगता है, हमेशा कुछ न कुछ बुरा कर्म आपके बच्चे से हो ही जाता है। तो इस उपाय से आप लोग अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं, अपने बच्चों को आप लोग संस्कारी बना सकते हैं और जो बच्चे हैं वह आपकी बात भी मानेंगे, नशा व्यसन से भी दूर हो जाएंगे और गलत संगति से भी उसका छुटकारा हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका जो बच्चा है वो धार्मिक स्वभाव का नहीं होगा तो वह इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसे में बच्चों की माता पिता इस उपाय को करेंगे तो उस उपाय का फल आपके बच्चों को जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को यदि माता जी या पिताजी अपने बच्चे की स्थिति को सुधारने के लिए इस उपाय को करता है तो उसके बच्चे को जरूर ही लाभ मिलता है। और अगर बच्चा स्वयं ही इस उपाय को करना चाहता है तो वह स्वयं ही इस उपाय को करके उपाय का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लाल चंदन का उपयोग करना है। जो मार्केट में लाल चंदन आता है पाउडर के फॉर्म में, उसका ही आप लोगों को इस उपाय में उपयोग करना है। नहीं तो आप लकड़ी की चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, लाल चंदन बस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में नहीं जाना है, बल्कि आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में, और आपके पास जो लाल चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो किसी कटोरी में चंदन का पेस्ट बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से बेल के पेड़ के ऊपर में आपको त्रिपुंड लगा देना है। आपके हाथ में जो 3 उंगलियां होती हैं दोस्तों, बीच की तीनों उंगलियों में आपको चंदन का पेस्ट लगा करके उन तीनों उंगलियों को आपको बेल के पेड़ के ऊपर में लगा देना है, मतलब आपको त्रिपुंड लगा देना है। और बेल के पेड़ में त्रिपुंड लगाते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का ही स्मरण करना है, क्योंकि दोस्तों, यदि आपका बच्चा गलत संगति में चला गया है तो बच्चों की ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए अवधूतेश्वर महादेव जी का ही स्मरण किया जाता है। और अवधूतेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना करना है कि हमारा जो बच्चा है वह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, गलत संगति में रहता है, कृपया उनकी यह सब आदत व्यवहार दूर हो, नशा व्यसन सब दूर हो, ऐसी आपको अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। बेलपत्र के पेड़ को आपको प्रार्थना कर लेना है। अब दोस्तों, आपको अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं धोना है। जिस हाथ में आपने त्रिपुंड लगाया है उसी हाथ से आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में आपको त्रिपुंड लगाना है। उसके लिए आपको बेल के पेड़ के आसपास जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ पर आपको चले जाना है। और मंदिर में जाने के बाद में आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में चले जाना है अपनी सभी सामग्रियों को लेकर, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शिवलिंग में त्रिपुंड लगा देना है। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम का ही स्मरण करके आपको त्रिपुंड लगाना है। और आपके बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, गलत संगति में रहता है तो उनकी यहाँ सब संगति जो है वो दूर हो, ऐसे आपको फिर से अवधूतेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको आ जाना है अपने घर पर, और घर में आने के बाद में आपका जो भी बच्चा गलत संगति में रहता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करता है, बातें नहीं मानता है, नशा व्यसन में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता है, उस बच्चे के कमरे में ही आपको कहीं पर भी टेबल के नीचे या दीवार पर आपको एक और त्रिपुंड लगा देना है अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे की जो गलत संगति है, जो बच्चा बिगड़ चुका है, तो उनकी स्थिति में जल्दी से जल्दी सुधार होगा। साथ ही साथ बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी समस्या है, बच्चे की याद शक्ति कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन जो है
है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो उसमें भी सुधार होगा। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग अपने बच्चों की गलत संगति को छुड़ाने के लिए आसानी से कर सकते हैं। और उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों कि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और उपाय में जितने भी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है उन सभी सामग्रियों की व्यवस्था आपको खुद से ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय में कोई भी सामग्री किसी और व्यक्ति से नहीं मांगा जाता है। ऐसे में उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बच्चों को गलत संगति से छुड़ाने के उपाय को आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। यदि आपको उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि आपको उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिखें। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।